एक नेगेटिव माइंडेड पीपल है। आप जो चीज़ चाहते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं, आप और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये वीडियो आप जैसी लोगों के लिए ही है। ये वीडियो देखने के बाद आप भी आपके अंदर पॉजिटिव थॉट बिल्ड कर सकेंगे और जो चीज़ चाहेंगे वो आपको मिल भी जाएगा। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब परिवार में। आज हम लोग एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताब थिंक एंड ग्रो रिच किताब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको लिखे है नेपोलियन हिल ने। तो चलिए बिना देर करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम इस किताब की 14 चैप्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी पाने के लिए ये 14 पॉइंट्स फॉलो करना आवश्यक है। 1. डिज़ायर। अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप है कि आप अमीर बनना चाहते हैं। आपके अंदर वो डिज़ायर है। 6 स्टेप्स को फॉलो करके आप अमीर बनने का डिज़ायर को प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हैं। फर्स्ट, आप एक एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं। सेकेंड, आप जितना अमाउंट चाहते हैं वो पाने के लिए रिटर्न में आप क्या कर सकते हैं। थर्ड, आप एक एग्जैक्ट डेट मार्क करिए जिस दिन आप वो अमाउंट आपके पास चाहते हैं। फोर्थ, अपनी डिज़ायर को पूरी करने के लिए आप एक प्लान तैयार करिए। फिफ्थ, उस प्लान को लिखिए और एग्जीक्यूट करने के लिए एक्शन लीजिए। एंड लास्ट, सिक्स, उस प्लान को आप सोने से पहले और सुबह उठने के बाद जोर से पढ़िए और आपकी डिज़ायर पूरी हो जाने के बाद क्या करेंगे सोचिए और उसी को फील करिए। सपने उसी का ही फुलफिल होते हैं जो सपने देखते हैं। यदि आप पैसे को इमेजिन नहीं कर पा रहा है तो आप कभी भी अपनी बैंक अकाउंट में भी नहीं देख पाएंगे। बिजनेस डाउनफॉल में कोई डूब जाते हैं, कोई बहुत मुनाफा कमाते हैं। आपको इस रेस में बने रहने के लिए आपको प्रैक्टिकल ड्रीमर बनना पड़ेगा और उसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपको कष्ट झेलना पड़ेगा, ओपन माइंडेड होना पड़ेगा नए आइडियाज़ के लिए। जो नए आइडियाज़ से डर जाएगा वो पीछे छूट जाएगा। नंबर 2, फेथ। फेथ, लव और सेक्स का इमोशंस सबसे पावरफुल इमोशंस होते हैं। जब ये तीन इमोशंस ब्लेंड होते हैं तब आपके लिए एक स्पिरिचुअल डायमेंशन ओपन हो जाते हैं और आप इन्फिनिट इंटेलिजेंस को जान पाते हैं। लव एंड फेथ साइकिक होते हैं लेकिन सेक्स प्योरली बायोलॉजिकल है। अब सवाल आते हैं कि हम कैसे अपने अंदर फेथ जनरेट कर सकते हैं। इसी सवाल का एक सीधा साधा आंसर है कि यदि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड में फेथ को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड थॉट इनपुट करेंगे तो आप ज़रूर अपने अंदर फेथ जनरेट कर पाएंगे। अब मैं 5 स्टेप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको फॉलो करके आप आपका खोए हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिगेन कर सकते हैं। फर्स्ट, आपके पास वो क्षमता है जिसकी मदद से आप लाइफ में जो चाहते हैं वो आपको मिल सकते हैं। सेकेंड, अब डेली 30 मिनट्स आपके थॉट्स को अच्छे से एग्जामाइन करिए, उसको एनालाइज करिए और नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स की हेल्प से रिप्लेस करिए। थर्ड, अब डेली 10 मिनट्स आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए प्रे करिए। फोर्थ, आप एक पेपर में आपकी ड्रीम लिखिए और तब तक कोशिश करते रहिए जब तक ना एक सफिशिएंट सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाए वो ड्रीम अचीव करने का। फिफ्थ, आप अपने सिस्टम से दूसरे के लिए हेट, एनवी, जेलेसी, सेल्फिशनेस, साइनिसिज्म हटा दीजिए क्योंकि ये सब चीज़ होने से आप कभी भी सक्सीड नहीं हो पाएंगे। 3. ऑटो सजेशन। सक्सेस पाने के लिए थर्ड स्टेप जो फॉलो करनी होती है वो है ऑटो सजेशन। आप खुद को ऑटो सजेशन दे सकते हैं कुछ सब स्टेप्स को फॉलो करके। पहले, सपोज आप नेक्स्ट मंथ में एग्जैक्ट 1 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं आपकी प्रोफेशन की मदद से लोगों को सर्विस देते हुए। दूसरा, ये स्टेटमेंट को आप रात में वो दिन में रिपीट करते रहिए जब तक ना आप उस पैसे को इमेजिन कर पा रहे हैं। तीसरा, आप इसी स्टेटमेंट को एक पेज में लिख के घर की दीवार में भी चिपका दीजिए सो दैट आपका टारगेट आपको हमेशा याद रहेगा। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अगर आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ी एक्सपीरियंस होने की ज़रूरत है और आपको चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। नॉलेज मनी को अट्रैक्ट नहीं करेगा यदि ना वो ऑर्गेनाइज्ड हो और इंटेलिजेंटली यूज़ किया गया हो। अब जो प्लान करेंगे उसको रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करना होगा, तभी आप मनी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। लोग ये चीज़ को समझते
नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि नॉलेज पावर है। नॉलेज एक पोटेंशियल पावर है। वो तभी काइनेटिक पावर बनेगा जब आप उस पावर को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे। असल में एडुकेटेड मैन वो नहीं होते हैं जिसके पास जनरल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। एडुकेटेड मैन वो ही होते हैं जो खुद की माइंड को डेवलप करके कोई भी चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं, दूसरों का कोई राइट को छीनते हुए बिना। नंबर 5, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन की मदद से ही आप अपनी थॉट को वीडियो की फॉर्म में देखते हो, अपनी डिज़ायर को एक शेप फॉर्म देते हो और उसको एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करते हो। ऐसा कहा जाता है कि लोग कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो वो इमेजिन कर पाते हैं। इमेजिनेशन भी दो तरीके का हो सकता है। ए, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इसी इमेजिनेशन की मदद से आप पुराने कंसेप्ट्स, आइडियाज़, प्लान्स को नए रूप दे सकते हो। बी, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसी इमेजिनेशन की मदद से आप अपनी फाइनाइट माइंड को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंशियलिस्ट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, पोइट्स, राइटर्स बड़े बने हैं क्योंकि वो खुद का क्रिएटिव इमेजिनेशन को बिल्ड किया है। नंबर 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हमारे बीच में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इमेजिनेशन तो कर लेते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होने की वजह से। प्लानिंग होने के बाद उसी को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास ये लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ए, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस और कवरेज होने चाहिए किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि कोई इंटेलिजेंट फॉलोअर ऐसे लीडर के द्वारा डोमिनेट होना नहीं चाहते हैं जिसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बी, जो लीडर खुद को कंट्रोल करना जानते हैं वो किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए कि लीडर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए। सी, जो लीडर लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस को मानते हैं उनकी फॉलोअर भी उनको मानते हैं। डी, एक लीडर को अपनी डिसीजन में स्टिक करनी चाहिए। बार बार डिसीजन बदलना एक सक्सेसफुल लीडर की निशानी नहीं है। ई, एक सक्सेसफुल लीडर जो काम करना चाहते हैं उसी के लिए प्लान करते हैं। जिस लीडर के पास डेफिनेट प्लान नहीं होते हैं, गेसवर्क से काम चलाते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होते हैं, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ए, आपके लिए जो काम अलॉटेड है उससे ज़्यादा काम करना। जी, आपका एक एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए क्योंकि कोई भी फॉलोअर केयरलेस लीडर को नहीं चाहते हैं। एज, एक सक्सेसफुल लीडर वही होते हैं जो उनकी फॉलोअर को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम में मदद करते हैं और सिंपैथी शो करते हैं। आई, सक्सेसफुल लीडर चीज़ों को डिटेल में सीखना चाहते हैं। जे, जो लीडर उनकी टीम की गलतियां खुद के कंधे के ऊपर ले लेते हैं वो एक अच्छे लीडर की कैरेक्टर को दर्शाते हैं। दूसरे तरफ जो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं वो फेल्ड लीडर है। कि सक्सेसफुल लीडर हमेशा एक साथ काम करना प्रेफर करते हैं। लीडर दो तरीके का होते हैं। एक होते हैं जो जनता का बात को सुनते हैं, उनको मानते हैं, उनके लिए सिंपैथी होते हैं। जनता इस तरीके का लीडर को खूब पसंद करते हैं। और एक होते हैं जो फोर्स से अपना शासन चलाते हैं। लोग इस तरीके का लीडर से बहुत डरते हैं। अब चलिए बात करते हैं 10 बड़े कारण जिसके वजह से लोग लीडरशिप में फेल होते हैं। ए, अपनी प्लान को हर बार बदलना, ज़्यादा बिजी रहना। बी, सही तरीके से लोगों को सर्विस नहीं देना। सी, चीज़ों को जानने से नहीं होगा, उसी को अप्लाई करना होगा। डी, अपनी फॉलोअर से compete करने की फेयर होना। ई, इमेजिनेशन नहीं कर पाना। एफ, सेल्फिश होकर हमेशा क्रेडिट लेना। जी, खुद की गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाना। एच, अपने फॉलोअर के प्रति लॉयल नहीं होना। आई, अपने फॉलोअर को डराना। जे, हमेशा पोजीशन पाने की चाहत होना। एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड ऑनेस्ट सिंसियर लीडर की ज़रूरत हमेशा हर फील्ड में ही होते हैं। तो अब अगर एक लीडर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्किल ज़रूर एक्वायर करनी होगी। 7, डिसीजन। ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बाद आपका डिसीजन लेने की बारी आता है। लैक ऑफ डिसीजन के वजह से आपका फेल होने का चांस बढ़ जाते हैं। इनडिसीजन एक हैबिट होते हैं जो बचपन से ही हमारे अंदर बिल्ड होते हैं, लेकिन बात है कि स्कूल न तो कॉलेज कहीं पे भी हमें इसी चीज़ों के बारे में सिखाया नहीं जाता है। हमारे पास सही पर्पस नहीं होने से हम इनडिसिसिव हो जाते हैं। अब चलिए इस चीज़ को एक एग्जाम्पल की मदद से और भी अच्छे से समझते हैं।
आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं और अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको अब सोचना होगा कि अब जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। आपको समझना चाहिए, इससे आपका डिजीज़ होने की चांस बढ़ जाएगी और आप मोटापा का शिकार हो जाएंगे। अब डिसीजन लेने की बारी है और अब फास्ट फूड इनटेक करना कंट्रोल करने का डिसीजन लिए है। तो आपका फास्ट फूड कंट्रोल करने के पीछे पर्पस है आपका हेल्थ। ऐसे ही कोई भी पर्पस हमें डिसीजन लेने में मदद करते हैं। रेट परसिस्टेंस परसिस्टेंस होते हैं किसी भी काम को करने का चाहत होना। आपकी विल पावर और डिज़ायर कंबाइंड होकर आपके अंदर एक इररेजिस्टिबल पेयर क्रिएट करेगा। इसीलिए कहा जाता है जो दुनिया पलटते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, लेकिन कभी कभी रूथलेस भी होते हैं। परसिस्टेंस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं। पहले अब जब परसिस्टेंस को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार ये हैबिट आपके अंदर डेवलप करने के बाद आप फेलियर को जीत पाएंगे। परसिस्टेंस एक स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, आप इसको अपने अंदर ज़रूर कल्टिवेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों की मदद से। ए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव यानी कि पारपोस होनी चाहिए वो काम को करने के लिए। बी आपके पास कोई काम को करने की डिज़ायर होनी तो चाहिए। सी सेल्फ रिलायंस यानी कि आपके पास एक प्लान है और आप उसी को फॉलो कर रहे हैं। डी आपके पास सही नॉलेज होनी चाहिए। ई आपके अंदर सिंपैथी, अंडरस्टैंडिंग, हारमोनियस कोऑपरेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। एफ एक अच्छा विल पावर होना। जी आपके पास अच्छा हैबिट होना, क्योंकि हम जो रिपीटेडली करते हैं वही हमारा हैबिट बन जाते हैं और वही हैबिट हमारा परसिस्टेंट बिल्ड करते हैं। यदि आप सच में से जानना चाहते हो कि आप कौन हो, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसी वीकनेस के ऊपर मास्टरी कर लीजिए। ए लोगों की डिमांड को पहचान नहीं पाना। बी कोई कारण के बिना ही काम को देर से करना। सी स्पेशलाइज नॉलेज को एक्वायर करने में इंटरेस्ट नहीं होना। डी डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होना। ई किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकलने के लिए प्लान नहीं करना। एफ थोड़ी चीज़ मिलने के बाद ही सेल्फ सेटिस्फाई हो जाना। जी खुद की गलती के लिए दूसरे को ब्लेम करना। एज गरीबी के साथ कंप्रोमाइज़ करना लेकिन अमीर होने की एम ना होना। आई अमीर बनने के लिए शॉर्टकट टेक्निक को अपनाना। जे क्रिटिसिज्म से डरना। एंड पावर ऑफ द मास्टर माइंड अगर आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपकी इंद्रियों आपको कंट्रोल करेगी। ऐसे ही चीज़ हमारे माइंड के साथ भी होता है। आप पैसे को इकट्ठा करना चाहते हो तो आपके पास पावर होना ज़रूरत है। डिफिशिएंट पावर नहीं होने से आप प्लान्स को एक्शन में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। पावर को आप ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेलिजेंटली डायरेक्टेड नॉलेज भी कह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे हम पावर को एक्वायर कर सकते हैं। ए इनफाइनाइट इंटेलिजेंट आप क्रिएटिव इमेजिनेशन करके भी खुद को इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ सकते हैं। बी एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस किसी भी काम को बहुत सालों से करते आ रहे हैं तो आपके पास उसी काम का एक्सपीरियंस ज़रूर होगी। ये एक्सपीरियंस आपको पावर जनरेट करने में मदद करेगी। सी एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च इसी सोच की मदद से आप नॉलेज ले सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। कोई भी लोग अमीर बनने की विश करते हैं, किंतु उनमें से कुछ ही लोगों को ही पता होता है कि एक डेफिनिट प्लान और उसके साथ एक बर्निंग डिज़ायर चाहिए होते हैं अमीर बनने के लिए। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन आप आपके अंदर सेक्सुअल एनर्जी को किसी और एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप डैम बनाकर नदी की पानी कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ऐसे ही सेक्सुअल थॉट को हम कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो कभी ना कभी ज़रूर बर्स्ट करेगा। लेकिन अगर आप आपकी सेक्सुअल थॉट को अगर किसी और कंस्ट्रक्टिव थॉट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आप जीनियस बन जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताया है। ए जो लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है वो हाईली डेवलप्ड सेक्स नेचर के होते हैं और वो सेक्स ट्रांसम्यूटेशन को अच्छे से सीख लिए हैं। बी जो लोग लिटरेचर, आर्ट, इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर में बहुत नाम कमाए हैं वो ज़िंदगी में कभी ना कभी वुमेन के द्वारा प्रभावित हुए हैं। जिसके अंदर सेक्सुअल इमोशन ज़्यादा होते हैं वो उतना ही क्रिएटिव होता है। यदि आप किसी का सेक्स ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो आप उसका
काम करने की शक्ति को ही खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बुल को आप संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन उसका कस्ट्रेशन यानी कि सेक्स ग्लैंड को डैमेज करने के बाद वो लेस एग्रेसिव हो जाते हैं और आप उसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में भी यूज़ कर पाते हैं। ये 10 स्टिम्युलेशन से हमारी माइंड सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। ए सेक्स एक्सप्रेशन की डिज़ायर से, बी लव से, सी फेम पावर मनी एक्वायर करने की बर्निंग डिज़ायर से, डी म्यूज़िक से, ई फ्रेंडशिप होने से, चाहे वो सेम सेक्स हो या फिर डिफरेंट सेक्स, इफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, जी सफरिंग से, एच ऑटो सजेशन से, आई फेयर से, जी नेक्रोटिक्स एंड अल्कोहल से। We live in the subconscious mind। आपकी सबकॉन्शियस माइंड ही थॉट को कनेक्ट करते हैं रियलिटी से। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड का हिडन पावर के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की समरी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब जाकर ज़रूर चेक करना। हम 7 मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस से प्रभावित होते हैं। उनमें से 7 पॉजिटिव इमोशंस हैं: the emotion of desire, the emotion of faith, the emotion of love, the emotion of sex, the emotion of enthusiasm, the emotion of romance, the emotion of hope। और 7 नेगेटिव इमोशंस हैं: द इमोशन ऑफ फेयर, द इमोशन ऑफ जेलेसी, द इमोशन ऑफ हेट्रेड, द इमोशन ऑफ रिवेंज, द इमोशन ऑफ ग्रीड, द इमोशन ऑफ सुपरस्टिशन, द इमोशन ऑफ एंगर। 12 द ब्रेन। बहुत साल पहले ऑब्जर्व किया गया है कि ह्यूमन ब्रेन थॉट का, वाइब्रेशन का ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। 6 ट्रांसम्यूटेशन होने से हमारा थॉट की वाइब्रेशन का रेट इतना बढ़ जाते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन हाईली रिसेप्टिव बन जाते हैं आइडियाज़ के प्रति और वो आइडिया इधर से पकड़ लेते हैं। दूसरे तरफ हमारी ब्रेन का वाइब्रेशन रेट बढ़ जाते हैं और वो दूसरे ब्रेन से रिलीज़ हुआ थॉट और आइडियाज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो खुद की थॉट को भी उसी थॉट से मिलाकर एक नए रूप देते हैं। द सिक्स सेंस। सिक्स सेंस की मदद से हम इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ पाते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई एफर्ट के बिना ही। सिक्स सेंस एक मीडियम होते हैं जिसकी मदद से हम हमारी फाइनाइट माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं और इसीलिए ये मेंटल और स्पिरिचुअल चीज़ों का मिक्सचर है। आपकी डोमिनेटिंग थॉट्स और डिज़ायर जो होंगे अब वही बन जाएंगे। आपको हमेशा के लिए गरीबी की डर से बाहर आनी चाहिए, नहीं तो असल में ही आप गरीब बन जाएंगे। नंबर 14 आउटविट द 6 घोस्ट ऑफ फेयर। अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको 3 दुश्मनों को हमेशा हराना ही होगी: इंडिसिशन, डाउट और फेयर। जब ये 3 दुश्मन आपके पास होगा तो आपकी 6 सेंस कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। इंडिसिशन फेयर का बीज होते हैं। इंडिसिशन ही डाउट को क्रिस्टलाइज करते हैं और ये दोनों ब्लेंड होकर ही फेयर का जन्म देते हैं। अब चलिए जानते हैं वो 6 डर के बारे में और उसी को ओवरकम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी। नंबर 1 द फियर ऑफ पॉवर्टी। हम में से बहुत कम लोग ही होंगे जो गरीबी से डरते नहीं हैं। देखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके वो गरीबी का कारण को हटना होगा। फेयर एक स्टेट ऑफ माइंड होते हैं, तो आपको इस स्टेट को एलिमिनेट करने के लिए अमीर बनने का डिज़ायर रखना होगा। सेल्फ एनालिसिस करके आपको इसी फेयर की कारण को ढूंढना होगा, क्योंकि सबके लिए ये कारण अलग अलग होती है। इंडिफरेंस, इंडिसिशन, डाउट, वरी, ओवरकेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन इसके कारण हो सकते हैं। नंबर 2 द फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। हम में से बहुत ऐसी लोग होती है जो ज़िंदगी में आगे ही बढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ वॉइस, पर्सनैलिटी इशू, इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स, एक्स्ट्रावेगेंस, लैक ऑफ इनिशिएटिव, लैक ऑफ एम्बिशन है तो आप फेयर ऑफ क्रिटिसिज्म का शिकार है और आपको एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए। नंबर 3 द फेयर ऑफ इल हेल्थ। बहुत सारी ऐसी लोग हैं जो इमेजिनरी इलनेस से परेशान हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 75% लोग इस हाइपोकॉन्ड्रिया से परेशान हैं। हम जितना नेगेटिव थॉट सोचेंगे, नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, हम उतना ही बीमार पड़ते रहेंगे। अगर ये सिम्टम आपके अंदर है तो आप इल हेल्थ का शिकार है।
नेगेटिव ऑटो सजेशन, हाइपोकॉन्ड्रिया, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ससेप्टिबिलिटी, सेल्फ कोडलिंग, इनटेम्परेंस से बचना होगा। नंबर 4, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। हमें प्यार करने वाले लोगों को खोने का डर हमारा अंदर होते हैं। यदि ये सिम्टम सबके अंदर है तो आप भी इसी डर से जूझ रहे हैं। जेलसी, फॉल्ट फाइंडिंग, गैम्बलिंग। नंबर 5, द फियर ऑफ ओल्ड एज। मिडिल एज्ड लोग उनकी बुढ़ापे को लेकर बड़े डरते हैं। उनको लगते है सिचुएशन प्रेजेंट जैसा नहीं रहेगा और गरीबी से डूब जाएंगे। आप आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस रखेंगे तो आप ज़रूर इस सिचुएशन को ओवरकम कर पाएंगे। नंबर 6, द फेयर ऑफ डेथ। अभी तक हम जितने फेयर के बारे में बात किए हैं उनमें से ये सबसे क्रूरल है। पूरे वर्ल्ड दो चीज़ों से मिलकर ही तैयार हुए हैं, एनर्जी और मैटर। फिजिक्स भी हमें सिखाते हैं कि मैटर और एनर्जी को क्रिएट भी नहीं किया जा सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी। ये सिर्फ एक फॉर्म से और एक फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। लाइफ एक एनर्जी है। ये चीज़ अगर हम अच्छे से समझेंगे तो फेयर ऑफ डेट होनी नहीं चाहिए। ये समरी वीडियो को हम और भी समराइज़ करें तो हम यही कह सकते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, खुद के अंदर पॉजिटिव थॉट्स को नर्चर करिए और नेगेटिव थॉट्स को एलिमिनेट करिए। आप ज़िंदगी में जो चीज़ करना चाहते हैं सेम उसी प्रोफेशन की लोगों के साथ कोलैब करिए। आपके अंत पर भरोसा रखिए, ड्रीम को अचीव करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर रखिए, अच्छे से प्लान करिए और उसी को एग्जीक्यूट करिए। फिर देखिए आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसा ही जुड़े रहिए हमारे साथ और आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों परिवार के लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय।